तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 5 और पाठ संख्या 5 का नाम है संज्ञा। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। प्रतिदिन हम अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं ना, तरह तरह की वस्तुओं को विभिन्न स्थानों पर आते जाते हैं, विभिन्न चीज़ों को खाते हैं। इन चीज़ों को क्या कहते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं आप चीज़ों को? उनके नाम से। जी हाँ बच्चों, इन सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, इन्हीं नामों से इनकी पहचान होती है। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, स्थिति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार व्यक्तियों के नाम देखेंगे, सुनील, मनीष, अशरफ, कपिल शर्मा, अनिल आदि, तो हम व्यक्तियों को उनके नाम से पहचानते हैं। इसी प्रकार वस्तुओं के नाम देखेंगे, स्कूटी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, कार, मोबाइल आदि। स्थानों के नाम देखेंगे जैसे शॉपिंग मॉल, पार्क, मंदिर, अस्पताल, कॉल सेंटर आदि। भावों के नाम कड़वाहट, मिठास, हंसी, लड़ाई, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। अब देखते हैं बच्चों संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के यहाँ पर आपको 5 भेद दिए हुए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखें। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एरावत, कुतुब मीनार, ताजमहल, राम, कृष्ण, विष्णु, सीता, रामायण, महाभारत, चेतक आदि। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित हैं। व्यक्तियों के नाम तुलसीदास, भगत सिंह, राधा, लक्ष्मी, दक्ष, अक्षय आदि। देशों के नाम जैसे कि जर्मनी, इंग्लैंड, भारत, रूस, श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि। और नदियों के नाम सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा, यमुना आदि। तो बच्चों हम इनको कैसे पहचानते हैं? इनके विशेष नामों के साथ। ठीक है, तो ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार आगे हमें दिए हुए हैं पहाड़ों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, शिवालिक, सतपुड़ा आदि। झीलों के नाम चिल्का, वुलर, डल आदि। नगरों के नाम मेरठ, आगरा, मुंबई, जयपुर, दिल्ली आदि। गांवों के नाम रामपुर, मवाना, परीक्षितगढ़, औरंगाबाद आदि। महीनों के नाम भी हैं कार्तिक, फाल्गुन, जनवरी, फरवरी, मार्च, आश्विन आदि। और दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये विशेष नाम हैं इनके। तो ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कंप्यूटर, मेज़, शेर, लड़का। अब ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, स्थानों अथवा वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कंप्यूटर, मेज, शेर, लड़का, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि। जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर बताती हूँ मैं आपको। यहाँ लिखी है जातिवाचक संज्ञा और यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों किसी विशेष नाम को कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा एक पूरी जाति का बोध हमें कराती है। जैसे कि नगर। अब नगर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो नगर है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम इसे एक विशेष नाम देंगे तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा है नगर, नगर तो बहुत से होते हैं, लेकिन हम इन्हें कोई विशेष नाम दे दे तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि दिल्ली। देश, देश को विशेष नाम दिया भारत। पुरुष राम, स्त्री सीता, कवि कबीर और नदी गंगा। तो यहाँ पर एक विशेष टिप्पणी है, जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम देने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। आगे चलते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा पर। इन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, दोष, भाव, स्थिति आदि का बोध होता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, वीरता, गहराई, ऊंचाई, सजावट, मित्रता आदि। तो ये भाववाचक संज्ञा हमें किसी भी प्राणी, वस्तु के गुण, दोष और भावों का बोध कराती है। जवानी, बुढ़ापा, बचपन, वीरता। अब भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे की जाए?
जिन संज्ञा शब्दों के अंत में पन, ता, त्व, आपा, पा, आहट, हट, आवट, वट, ई, आई आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं वे शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मधुरता, मानवता, मनुष्यत्व, पशुत्व, बचपन, लड़कपन, अपनापन, दास्ता, देवत्व, मोटापा, बुढ़ापा, घबराहट, मुस्कुराहट, लिखावट, गिरावट, थकावट, नरमी, गर्मी, सर्दी, खटाई, पिटाई, लड़ाई, मिठाई आदि। फिर आते हैं बच्चों समुदायवाचक संज्ञा पर। इन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा वस्तु के झुंड अथवा समूह का बोध होता है, उनका पता चलता है। जैसे झुंड, भीड़, सभा, सेना, दल, टीम आदि। बच्चों आप सब बच्चे एक कक्षा में पढ़ते हैं, तो वो कक्षा क्या है? सभी विद्यार्थियों का झुंड है, तो विद्यार्थी है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आप सभी का झुंड बन गया कक्षा। कक्षा क्या होगा? समुदायवाचक संज्ञा। सेना, भीड़, टीम। फिर आते हैं पदार्थवाचक संज्ञा पर। इन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है, जैसे मिट्टी का तेल, दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, लकड़ी, चांदी, लोहा आदि। पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय बहुवचन में प्रयोग नहीं होती और ना ही इन संज्ञाओं को गिना जा सकता है, इन्हें केवल नापा या तोला जा सकता है। अब हम सीखते हैं भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं, इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण में प्राय प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, त्व, पन, आहट, ता, ये सब प्रत्यय यहाँ पर लगते हैं। जैसे मानव संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय लगा तो मानवता। अपना सर्वनाम है, इसमें पन प्रत्यय लगा तो बन गया अपनापन। मोटा विशेषण है, इसमें पा प्रत्यय लगा तो बन गया मोटापा। सफ़ेद क्रिया विशेषण है, इसमें हमने ई प्रत्यय लगाया तो बना सफ़ेदी आदि। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं बच्चों। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जब हम बनाएंगे तो शब्द बनेंगे नारी, नारित्व, बच्चा, बचपन, सेवक, सेवा, भाई, भाईचारा, माता, मातृत्व, बालक, बालकपन। सर्वनाम से जब बनाएंगे तो बनेगा आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, अपना, अपनापन, निज, निजत्व, निजता। विशेषण से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे स्वतंत्र, स्वतंत्रता, उदार, उदारता, सफ़ेद, सफ़ेदी, जवान, जवानी। क्रिया से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे बच्चों चुनना, चुनाव, हंसना, हंसी, हंसाई, खेलना, खेल, पीटना, पिटाई, धोना, धुलाई, खोदना, खुदाई। क्रिया विशेषण से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे सहज, सहजता, ऊपर, ऊपरी, तेज, तेजी, निकट, निकटता, जल्दी, जल्दबाजी, बहुत, बहुतायत। तो चलिए बच्चों आते हैं अब हम रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी शब्द जातिवाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? स्वाति चौधरी, क्योंकि ये एक यहाँ पर स्त्री का नाम है। जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम देने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। रिक्त स्थान भरिए। व्यक्ति विशेष के बारे में बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दिनों और महीनों के नाम के रूप में प्रयोग होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। मानव शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने पर बना शब्द मानवता एक भाववाचक संज्ञा है। दिए गए संज्ञा शब्दों में एक शब्द भिन्न है, उसे रेखांकित कीजिए। भारत, लक्ष्मीबाई, हिमालय, चतुराई। तो यहाँ पर ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और चतुराई भाववाचक संज्ञा है, तो मैं इसे यहाँ पर रेखांकित कर रही हूँ। लड़का, भय, पर्वत, रेगिस्तान। लड़का, पर्वत और रेगिस्तान जातिवाचक संज्ञा है, भय भाववाचक संज्ञा है।
सोनिया, मिठास, बचपन, बुढ़ापा। मिठास, बचपन और बुढ़ापा यहाँ भाववाचक संज्ञा है, सोनिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाड़ी, गंगा, झंडा, बोतल। गंगा यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न घ देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके संज्ञा का भेद लिखिए। गिलास में कितना दूध है? तो यहाँ पर गिलास, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ये है गिलास। और दूध क्या है? दूध है यहाँ पर पदार्थवाचक संज्ञा। लाल किले, लाल किले मतलब ये है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक विशेष नाम है। लाल किला यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों। और भीड़, भीड़ है यहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा। मोहित, मोहित यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कक्षा में प्रथम आया है और कक्षा है यहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा। ये सोने के आभूषण हैं, सोने यहाँ पर है बच्चों पदार्थवाचक संज्ञा, और आभूषण हो सकते हैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। तो ये प्रश्न 3 और 4 आप स्वयं लिखेंगे। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो चलिए भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। नारी, नारित्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। मीठा, मिठास। पराया, परायापन। मित्र, मित्रता। शत्रु, शत्रुता। पुरुष, पुरुषत्व। कवि, कवित्व। खट्टा, खटास। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? कौन सी संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होती है? और भाववाचक संज्ञा की क्या पहचान है? बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे। दिए गए चित्रों को पहचानकर संज्ञा का भेद लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं जिन्हें पहचानकर हमने संज्ञा का भेद लिखना है। शेर, तो शेर क्या होगा बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का चित्र है, तो ये है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ आपको एक वृद्ध व्यक्ति का चित्र दिया हुआ है, तो ये हो सकता है बुढ़ापा, तो हम इसे कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। और ये यहाँ पर हमें दूध का चित्र दिया हुआ है, तो ये है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।